सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि शिष्य का स्वरूप आचार्य के प्रति शरीर के समान, धर्म के समान और भार्या के समान मनीषियों द्वारा कहा गया है। इसी प्रकार अपने प्रति संबंधी शिष्य के प्रति आचार्य का स्वरूप शरीरी, धर्मी और सत्पति के सदृश कहा गया है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 196। एकैकं स्वार्थेन न वरणीयम्। एकैक स्वार्थेन न वरणीयम्। सूत्रार्थ: आचार्य और शिष्य एक दूसरे को भौतिक स्वार्थ के लिए ना वरण करें। आचार्य और शिष्य एक दूसरे को भौतिक स्वार्थ के लिए ना वरण करें। व्याख्या: आचार्य का कार्य शिष्य को सर्वथा भवासक्ति से पृथक कर ईश्वरोन्मुख कर देना है। अपनी ज्ञान रश्मियों के प्रबल प्रकाश से शिष्य के अनादि अविद्याजनित हृदय के मोहांधकार को दूर करना है। इसके विपरीत यदि गुरु लोभवश स्वार्थ साधन के लिए शिष्य करता है तो दोनों के स्वरूप की हानि हो जाएगी। जैसे पंख में फंसे प्राणी को निकालने के लिए लोभवश जो जाएगा वह भी फंस जाएगा। जो स्वयं जाल से जकड़ा है वह किसी दूसरे जाल से बंधे व्यक्ति को कैसे मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि शिष्य अपने भौतिक स्वार्थ साधन के लिए गुरु वरण करता है तो उसे भागवतापचार तो लगेगा ही, क्योंकि उसने छल पूर्वक गुरुदेव को आत्मसमर्पण किया है। अस्तु उसका स्वरूप कर्ण जैसा अपनी हानि का हेतु होगा। जीवन का रथ भवरोग की धूल में धंसकर यम के विषय बनने का कारण बन जाता है। अतएव गुरु शिष्य दोनों को परमार्थ प्राप्ति के लिए ही एक दूसरे का वरण करना चाहिए। सूत्र संख्या 197। शिष्यः आचार्य सेवनम अमाया अहम विहीनेन कुर्यात्। शिष्यः आचार्य सेवनम अमाया अहम विहीनेन कुर्यात्। सूत्रार्थ: शिष्य आचार्य का सेवन अहम विहीन छल छोड़कर करे। शिष्य आचार्य का सेवन अहम विहीन छल छोड़कर करे। पराक्षेपादि सहनम सर्वत्रावक्रता तथा मनोवाक्काय सद्भक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम। व्याख्या: अहंकार विष से भी बढ़कर घातक सिद्ध होता है, क्योंकि विष एक शरीर को ही नष्ट करता है और अहंकार अनंत देहों को देकर अनंत बार मृत्यु के मुख में डालता है, अर्थात अनंत जन्म मरण के चक्कर से अवकाश नहीं लेने देता। और कपट नामक दोष जीव को स्वरूप से भ्रष्ट कर उसे अपने और अन्य को धोखा देने वाला बना देता है। यह दोष ईश्वर को बहुत ही अप्रिय है, इसलिए आचार्य का सेवन उक्त दोनों दोषों को त्याग कर ही करना चाहिए। यदि शिष्य अहम
और मम के साथ आचार्य कैंकर्य करता है तो समर्पण विरोधी दोष उपस्थित हो जाएगा, जिसके कारण दत्तापहार के पाप का फल भोगते भोगते अशांति का अनुभव करना पड़ेगा। अधिक काल तक जैसे पारस और लोहे के बीच कागज रख देने से पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता, उसी प्रकार शिष्य और गुरु के बीच में शिष्य का कपट रहने से आचार्य शिष्य को अपने आकार का नहीं बना सकते। कागज पृथक कर देने पर ही पारस लोहे को सोना बनाने में समर्थ हो सकता है। उसी प्रकार कपट न रहने पर ही शिष्य गुरु स्वरूप बन सकता है। इसलिए कल्याणकामी को आचार्य की सेवा अहंकार, ममकार एवं कपट वृत्ति छोड़कर ही करनी चाहिए। सूत्र संख्या 198। आचार्योऽपि वात्सल्येन शिष्यं पुत्रादधिकं कृपया पालनं कुर्यात्। आचार्योऽपि वात्सल्येन शिष्यं पुत्रादधिकं कृपया पालनं कुर्यात्। सूत्रार्थ: आचार्य भी वात्सल्यादि गुणों को पुरस्सर करके अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा स्वपुत्र से अधिक मानकर पालन करें। आचार्य भी वात्सल्यादि गुणों को पुरस्सर करके अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा स्वपुत्र से अधिक मानकर पालन करें। व्याख्या: महोपकारक सदाचार्य अपनी अहेतुकी कृपा करुणा के परवश हो करके शिष्य को वात्सल्यादि गुणों के दूध के साथ शक्ति विवर्धक आध्यात्मिक वैभवों की औषधि देकर उसको परिपुष्ट करते हैं। सत्शिष्य के प्रति किया हुआ सहज स्नेह पुत्र स्नेह को पार कर जाता है। अतएव सद्गुरु का स्वरूप सुरक्षित रखने के लिए उक्त भावनाएं आवश्यक हैं, क्योंकि आचार्य स्वरूप भी इन्हीं गुणों द्वारा प्रकाशता है। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जब गुरुदेव मैं आचार्य हूँ ऐसा अभिमान नहीं रखते तो उनका गुरु गौरव अप्रकट रहता है क्या? आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।